अस्सलाम वालेकुम। टीम 10 की तरफ से ये इस कोर्स का लेक्चर 5 का पार्ट 3 है। पेन पेपर पेंसिल अपने पास पकड़ लें ताकि आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें। तो दोस्तों, पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करते हुए अब हम बात करेंगे प्राइस चैनल्स में। प्राइस चैनल्स एक ट्रेडिंग रेंज होती है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस में होती है। प्राइस चैनल्स में जो प्राइस मूवमेंट होती है वो कंटेंड होती है दो पैरेलल ट्रेंड लाइंस में। इसको हम मज़ीद बेहतर समझ सकते हैं चार्ट्स पे। दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू में आप जाएंगे और सेकंड ऑप्शन पे जो आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ट्रेंड लाइन, एरो, रे, इस टाइप के आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो इसमें आप पैरेलल चैनल को क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ट्रेंड्स तीन टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, साइडवेज और डाउन ट्रेंड। इसी तरह चैनल्स भी तीन टाइप के होते हैं। ये आपका डाउन ट्रेंड चैनल बन गया, ये आपका साइडवेज चैनल बन गया और ये आपका अप ट्रेंड चैनल बन गया। चैनल्स में आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये दो ट्रेंड लाइंस होती हैं। जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन है वो आपकी रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होगी और जो नीचे वाली ट्रेंड लाइन है वो आपकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन होगी। तो दोस्तों, अगर आपने नाम से इनको आइडेंटिफाई करना है तो जिस चैनल में प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है वो आपका डिसेंडिंग चैनल हो गया, और जिस चैनल में प्राइस आपका साइडवेज मूव कर रहा होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल चैनल हो गया, और जिस चैनल में आपका प्राइस अप ट्रेंड में होता है वो आपका असेंडिंग चैनल हो गया। तो दोस्तों, जब आप ये टूल यूज़ करोगे तो क्या आपके पास ऑटोमेटिक ये ट्रेंड लाइंस दोनों बन जाएगी। अब जो आपकी ट्रेंड लाइंस हैं उनको आपने कैंडलस्टिक के हाइज और लोज के साथ कनेक्ट करना है। ऊपर वाली जो भी आपकी ट्रेंड लाइन होगी वो हाइज के साथ कनेक्ट होगी और नीचे वाली ट्रेंड लाइन लोज के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एक चीज़ आपने नोट करनी कि अगर आपकी ट्रेंड लाइन में प्राइस एक्शन के दो टचेस हो रहे हैं तो आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो वैलिड है। अगर थर्ड टच भी हो जाता है तो आपकी ट्रेंड लाइन काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम कैसे कंफर्म करेंगे कि आज जो आपने चैनल बनाया है क्या वो वैलिड है। सबसे पहले आप ये कंफर्म करें कि जो दोनों ट्रेंड लाइंस हैं क्या वो एक दूसरे की पैरेलल हैं। वो आप इस टूल के थ्रू कर सकते हो या आप मैनुअली भी ट्रेंड लाइंस बना सकते हो। और दूसरी चीज़ ये है कि इन दोनों के लाइंस के बीच में फासला होना चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि जो प्राइस एक्शन है उसमें एटलीस्ट आपके पास दो पीक होने चाहिए, यानी कि जो प्राइस एक्शन है वो आपकी अपर ट्रेंड लाइन को हिट कर रहा है। जैसे कि ये इसकी एक पहली पीक हो गई, ये इसकी दूसरी पीक हो गई। इस तरह दो पीक्स की आपके पास कंफर्मेशन होनी चाहिए। और जो लास्ट चीज़ ये है कि जो टचेस हैं इनके बीच में एक अच्छी स्पेस होनी चाहिए। चलें, अभी हमारे पास कंफर्मेशन भी हो गई है तो अब हम रियल चार्ट्स पर जाते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं तीनों पैरेलल चैनल्स को। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको एक साइडवेज मूवमेंट नज़र आ रही है, तो एक हॉरिजॉन्टल चैनल बन रहा है। आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जैसे ही आप प्राइस एक्शन को देखो तो आप समझ जाओ कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो ये प्रैक्टिस के साथ आपके साथ बेहतर हो जाएगा। आपने पैरेलल चैनल टूल पे क्लिक किया या आप इसको खुद भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस के थ्रू बना सकते हो। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक टच, दूसरा टच और यहाँ पे तीसरा टच और यहाँ पे एक फोर्थ टच। तो आप यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन आपकी ये बन गई चैनल की, और फिर जो आपको जहाँ पॉइंट सपोर्ट पे मिल रहे हैं वहाँ पे आपने सपोर्ट लाइन भी बन गई। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल चैनल बन गया। इस केस में दोस्तों अगर आप देखें तो एक डिसेंडिंग चैनल बन रहा है क्योंकि एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आपने ट्रेंड लाइंस बनाई, ये आपका फर्स्ट टच, सेकंड टच, ये आपका थर्ड टच। और जितना बेहतर आपके ट्रेंड लाइन बन सकती है उस हिसाब से आप बना दें। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टच हो गया, यहाँ पे आपका सेकंड टच हो गया और इसी तरह यहाँ पे आपका थर्ड टच भी हो गया। मगर आप देख सकते हैं कि ये कुछ फेक आउट्स होते हैं, मगर ये इतना मैटर नहीं करते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा आपको नज़र आ रहे हैं तो ये आपकी ट्रेंड लाइन सही नहीं है। तो एक दो बार भी अगर आपको नज़र आ जाए तो मसला नहीं है, एज लॉन्ग एज कि ये आपके चैनल में ये प्राइस एक्शन कंटेंट है। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक अप ट्रेंड चल रहा है तो यहाँ पे एक असेंडिंग चैनल बन रहा है। ये आपकी अप ट्रेंड की लाइन हो गई और यहाँ पे आपकी सपोर्ट लाइन भी बन गई। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे फर्स्ट टच है, फिर सेकंड टच है, फिर थर्ड और यहाँ फोर्थ। उसी तरह सपोर्ट पे आपका फर्स्ट टच, सेकंड टच, थर्ड टच और फोर्थ टच। ये आपका असेंडिंग चैनल बन गया।
दोस्तों चैनल्स में आपने ट्रेडिंग इस तरह करनी है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि आप किस चैनल पे हैं। हॉरिजॉन्टल चैनल में जो प्राइस मूवमेंट होती है वो साइडवेज होती है। तो आपने ट्रेडिंग इस तरह करनी है कि जब भी सपोर्ट पे प्राइस एक्शन टच करेगी वहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन एंटर करें और रेजिस्टेंस पे आप एग्जिट कर लें, क्योंकि प्राइस मूवमेंट आपकी साइडवेज होगी। फिर आप रेजिस्टेंस से शॉर्ट कर सकते हैं सपोर्ट तक और वहाँ पे अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। मगर स्टॉप लॉस आपने इस तरह रखना है कि जैसे अगर आपने आपने लॉन्ग की पोजीशन ली और आपका टारगेट रेजिस्टेंस लेवल पर था, तो जो आपका प्रॉफिट है वो 3.23% हो गया। और जो आपने स्टॉप लॉस रखना है वो आपने इतना रखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए इन केस ऑफ फेकआउट, तो आपका लॉस मिनिमम हो। तो इन केस अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ली है तो जो स्टॉप लॉस है वो आप 1% पे रख लें और अपना जो प्रॉफिट है वो 3.23% आपका बन रहा है। तो जो आपका रिस्क है वो कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है। तो इस तरह आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टॉप लॉस रखें। और दोस्तों इन केस अगर आपको ब्रेकआउट का चांस मिलता है और अच्छी वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन भी उसका ब्रेकआउट की तरफ लीड कर रहा है, तो जो चैनल की हाइट होगी वो आपका टेक प्रॉफिट होगा। इस केस में जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसका टेक प्रॉफिट बन रहा है और आपने यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन ली, तो आप यहाँ पे अपना प्रॉफिट सिक्योर कर सकते हो। तो दोस्तों ये सारी बातें थी चैनल्स के बारे में। तो टास्क आप सबका ये है कि आप अपने हिसाब से कोई भी टिकर सिलेक्ट करें और उसमें आप तीनों चैनल्स बनाएं, असेंडिंग, डिसेंडिंग और हॉरिजॉन्टल।